दोस्तों, कई घटनाएं हमारी सोच के इतने परे होती हैं कि उन पर विश्वास कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। और आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी ही है। आपने कभी सुना है कोई जिंदा व्यक्ति यमदूत से मिला हो और उसने उससे बातें भी की हो? नहीं ना, क्योंकि आमतौर पर यमदूत और यमराज से मिलने का सौभाग्य इंसान को मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। लेकिन आज हम जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो यमदूत से मरने के पहले मिला था। इस बात पर विश्वास करना असंभव है, पर यह बात 100% सच है। तो चलिए जानते हैं कौन था वो व्यक्ति। मित्रों, सालों पहले की बात है। जयपुर से कुछ दूरी पर बसे दौसा गांव में श्रीरंग नाम से एक सेठ जी हुआ करते थे। सेठ जी के बारे में कहा जाता था कि वो भक्त अनंता जी महाराज के खास शिष्यों में से एक थे। श्रीरंग जी के यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन, वैभव, सुख, समृद्धि सब कुछ था उनके पास। साथ ही उनके यहाँ एक नौकर भी काम करता था जो कि बहुत दुष्ट और कपटी था। ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो उसने ना किया हो। हर तरह के कुकर्म उसकी आदत का हिस्सा था। एक दिन वो नौकर इतना बीमार पड़ गया कि उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब उसे यमराज के दरबार में पेश किया गया तो वहाँ यमराज ने उसे अपना दूत बना लिया, जिसके बाद उसका यही काम था कि जो भी व्यक्ति मरने वाला हो वो उसके प्राण हर के उसे यमराज के पास ले जाए। अब एक समय की बात है मित्रों, यमराज ने उसे आदेश दिया कि दौसा गांव में एक बंजारा रहता है। उसका समय धरती पर पूरा हो चुका है, इसलिए तुम वहाँ पर जाओ और उसके प्राण हर के यमलोक ले आओ। यमराज का आदेश पाकर वो दूत बंजारा के प्राण हरने दौसा गांव पहुँच गया। वहाँ पहुंचकर उसे महसूस हुआ कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। थोड़ी ही देर में उसे याद आ गया कि ये तो मेरा ही गांव है और मैं यहाँ श्रीरंग सेठ जी के यहाँ पर नौकरी करता था। उसने सोचा सेठ जी तो बहुत भले इंसान थे, क्यों ना उस बंजारे के प्राण हरने से पहले मैं एक बार उनसे मिलता चलूं। ये सोचकर वो श्रीरंग जी के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सेठ जी आराम कर रहे हैं, पर इससे पहले कि वो उन्हें जगाता, सेठ जी की आंख अपने आप खुल गईं। अपने सामने मरे हुए नौकर को देखकर वो एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने उससे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था कि तुम मर चुके हो, फिर आज यहाँ कैसे? यमदूत ने कहा, मालिक, आपने जो सुना था बिल्कुल सही था। वास्तव में मैं मर चुका हूँ। मेरी मृत्यु के बाद यमराज ने मुझे अपना दूत बना लिया है, इसलिए अब मैं यमदूत बन गया हूँ। अपने महाराज की आज्ञा से मैं यहाँ बंजारे के प्राण हरने आया हूँ। श्रीरंग जी ने कहा, अरे पर वो बिल्कुल ठीक है और अभी अभी मेरी दुकान से सामान लेकर गया है। ऐसे अचानक तुम उसके प्राण कैसे हर सकते हो? यमदूत ने कहा, मालिक, उसका समय पूरा हो चुका है, इसलिए अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैं उसके बैल के सींग पर बैठ जाऊंगा, जिसके बाद बंजारे के बैल उसे सींग मारकर उसका पेट फाड़ देंगे और तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद श्रीरंग जी ने पूछा, तो क्या तुम सब लोगों के साथ ऐसा ही करते हो? सबकी जान इतनी बेदर्दी से लेते हो? यमदूत ने कहा, नहीं मालिक, सबके साथ ऐसा नहीं होता। जो लोग पापी और कुकर्मी होते हैं, हम लोग सिर्फ उनके साथ ही ऐसा करते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले, उन पर विश्वास करने वालों की तरफ तो हम लोग आंख उठाकर भी नहीं देखते। यमदूत ने कहा, मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, मुझ पर कई एहसान किए हैं, इसलिए आज मैं आपको एक सलाह देने आया हूँ। श्रीरंग जी ने हैरान होकर उससे कहा, सलाह? कैसी सलाह? यमदूत बोला, मालिक, आपका अब जितना भी जीवन बचा है उसे भगवान की भक्ति और सेवा में लगा दो। मैंने सोचा आपको सचेत कर दूं कि जितना समय आपका इस धरती पर बचा हुआ है उसे आप भगवत भक्ति में लगा दें, ताकि आपको मृत्यु के समय दर्द ना झेलना पड़े। अगर आप देखना चाहते हैं कि पापियों के साथ क्या होता है तो मेरे साथ बंजारे के यहाँ पर चलिए। वहाँ मेरी कही हर बात सच हो जाएगी। वहाँ मैं सिर्फ आपको ही दिखूंगा, किसी और को नहीं। इतना कहकर यमदूत बंजारे के घर के लिए निकल गया। श्रीरंग जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर यमदूत की बात मानकर उसके साथ बंजारे के यहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा बंजारा अपने बैल को घास खिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैल बार बार अपना सिर हिला रहा है, जिसकी वजह से वो उसे घास खिला नहीं पा रहा। बंजारे ने लगातार 3 बार कोशिश की, लेकिन जब बैल नहीं माना तो उसने उसकी सींगें जोर से पकड़ ली। इतने में वो यमदूत बैल की सींगों पर बैठ गया। काल के सवार होते ही बैल गुस्से में आ गया। उसने अपनी सींगें बंजारे के पेट में घुसा दी, जिसके बाद बंजारे का पेट फट गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। ये सब देख श्रीरंग जी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो बेहद डर गए और सोचने लगे, भला ये क्या बात हुई? ये यमदूत कभी भी आकर किसी के भी प्राण हर लेते हैं। उन्होंने यमदूत से कहा, तुम ही बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? यमदूत बोला, मालिक, वर्तमान समय में भक्त अनंता जी बहुत बड़े संत हैं, आप उनकी शरण में चले जाइए, वो आपका कल्याण जरूर कर देंगे।
कहा जाता है मित्रों, यमदूत की बात मानकर श्रीरंग जी अपना घर परिवार त्याग करके भक्त अनंता जी के आश्रम चले गए। वहां जहां उन्होंने खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। आश्रम के माहौल में रहकर और अनंता जी की बातें सुनकर धीरे धीरे श्रीरंग जी का मन भगवान की भक्ति में पूरी तरह से डूब गया। उनके मन में भक्ति के भाव ने ऐसी जगह बना ली कि उसके अलावा उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं था। एक बार की बात है मित्रों, भक्त अनंता महाराज जी श्रीरंग जी के पास आए और बोले कि बेटा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। वहां जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार करो और उन्हें भी भक्ति की शक्ति से परिचित करवाओ। महाराज जी की बात मानकर श्रीरंग जी अपने गांव दौसा वापस आ गए और वहां आकर उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, श्रीरंग जी रात में सो रहे थे, तभी उनका बेटा उनके पास दौड़ा दौड़ा चला आया। उसने कहा, पिताजी, मुझे कई दिनों से एक भयानक प्रेत दिखाई देता है। वो देखने में इतना भयानक और विशालकाय है कि उसे देखकर मेरे पसीने छूट जाते हैं। वो बस मुझसे एक ही बात कहता है कि मेरा कल्याण कर दो, मुझे भक्ति दिला दो। अब आप ही बताइए, इस संकट से मैं कैसे बाहर निकलूं? श्रीरंग जी ने अपने बेटे से कहा, तुम परेशान ना हो, कल मैं खुद तुम्हारी जगह सोऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। अगले दिन रात में श्रीरंग जी अपने बेटे के बिस्तर पर जाकर सो गए। जैसे ही वो गहरी नींद में डूबे, प्रेत उन्हें भी परेशान करने लगा। बार बार मना करने पर भी जब प्रेत नहीं माना तो श्रीरंग जी को क्रोध आ गया और वो उसे श्राप देने के लिए उठ खड़े हुए। इतने में वो प्रेत उनके पैरों में गिर गया। उनसे विनती करते हुए कहा, ऐसा ना करें श्रीरंग जी, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मैंने सुना है आपने बहुत बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है, इसलिए मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मेरा भी कल्याण कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। श्रीरंग जी ने उससे पूछा, ये बताओ तुम्हें ये प्रेत योनि कैसे प्राप्त हुई? उस प्रेत ने बताया, मैंने जीते जी अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्री के साथ करीबियां बनाई थी, इसी वजह से मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई। सारी बातें सुनकर भक्त श्रीरंग जी को प्रेत पर दया आ जाती है। उन्होंने गंगा जल लेकर राम नाम लिया और उसे प्रेत के ऊपर छिड़क दिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेत का कल्याण हुआ और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तो मित्रों, ये सच्ची घटना हमें सीख देती है कि कैसे भगवान की भक्ति और सत्संग करके मनुष्य न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। वहीं इसके अलावा हमें ये घटना ये भी सिखाती है कि जीते जी मनुष्य को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उसे प्रेत योनि में दर दर भटकना पड़े। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि कौन से हैं वो लोग जो मरने के बाद भूत प्रेत बन जाते हैं? गरुड़ में भगवान श्री हरि विष्णु पक्षीराज गरुड़ को प्रेतों के बारे में समझाते हुए बताते हैं कि जो इंसान अपने पुरखों की धन संपत्ति को नष्ट कर देता है या फिर किसी की जमीन धोखे से हड़प लेता है, वो लोग निश्चित रूप से प्रेत योनि में भटकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी से हार कर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं। वहीं अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों को भी इसी योनि में ही रहना पड़ता है। और तो और गरुड़ पुराण में बताया गया है मित्रों कि दूसरे की पत्नी से नजदीकी बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुले की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। वहीं बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। एक मनुष्य को कीड़े मकोड़े की योनि तक मिलती है मित्रों, जब वो सोने की चोरी करता है। वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु चोरी करता है, उसे कबूतर की योनि मिलती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वो कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और फिर बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। इस महापुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों और देवी देवताओं को संतुष्ट किए बिना ही अपने प्राण त्याग देता है, उसे 100 सालों तक कौवे की योनि में रहना पड़ता है। इसके बाद वो मुर्गा बनता है और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में जीवन बिताता है। अंत में उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि इंसान का अगला जन्म उसकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर भी निश्चित होता है।
यानी आपकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर अगले जन्म में आपको उसी के अनुकूल शरीर देते हैं। मान लीजिए अगर आपकी चाहत लगातार कुछ ना कुछ खाने की रहती है और आप भोजन के बारे में सोचते रहते हैं, तो अगले जन्म में हो सकता है कि आप पालतू सुअर बनकर जन्मे जो हर वक्त खाता रहता हो। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।